अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर काम करना शुरू कर चुके हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, तो आप यहाँ पे देखोगे बहुत कॉमन यहाँ इशू होता है डिस्प्यूट के बारे में। हम कैसे डिस्प्यूट मैनेज कर सकते हैं अपने क्लाइंट के साथ। ऐसा आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा, या फिर अगर आपने नहीं एक्सपीरियंस किया है तो आप फ्यूचर में एक्सपीरियंस कर सकते हैं डिस्प्यूट के बारे में। बेसिकली डिस्प्यूट का कारण होता है अगर आपका टाइम, आपका प्राइस और आपका कमिटमेंट अगर क्लाइंट के कमिटमेंट से मैच नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर डिस्प्यूट होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। तो आज के हम वीडियो में देखेंगे आप कैसे डिस्प्यूट मैनेज कर सकते हैं अपने क्लाइंट के साथ। चलते हैं, शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप चाहो तो मुझसे सोशल मीडिया पे भी मुझसे जुड़ सकते हो। मेरा फेसबुक पे अकाउंट है @jain974, इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है jain974, लिंक्डइन पे मेरा अकाउंट है jain974। मैं वहाँ पर अपना केस स्टडी में अपना एक्सपीरियंस, अपना पोर्टफोलियो, अपना प्रपोजल वहाँ शेयर करता रहता हूँ। आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है हम कैसे डिस्प्यूट को मैनेज कर सकते हैं फ्रीलांसिंग बिजनेस में। होता क्या है कि डिस्प्यूट बेसिकली आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो और क्लाइंट आपके काम से खुश नहीं है, या फिर आपको लगता है कि आपने काम सही किया है और क्लाइंट आपको पेमेंट नहीं कर रहा है, तो इसी को समझते हैं कि हम कैसे डिस्प्यूट को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले समझना होता है कि डिस्प्यूट होता क्या है, डिस्प्यूट क्यों होता है। देखिए, डिस्प्यूट का बेसिकली क्या है कि अगर आपके और क्लाइंट के बीच किसी ना किसी तरह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, जहाँ पर आपका क्लाइंट पेमेंट करने के लिए रेडी नहीं है, या फिर आप चाह रहे हो कि आपने काम किया है लेकिन आप क्लाइंट पेमेंट नहीं कर रहा है, तो इसी चीज़ को कहते हैं डिस्प्यूट। अब डिस्प्यूट का मेन 3 कारण होता है। आपका होता है टाइम, मनी, कमिटमेंट। अब टाइम कैसे होता है, मान लीजिए किसी क्लाइंट ने आपको कहा कि वो चाहता है कि उसका प्रोजेक्ट 7 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाए, तो आपको 7 दिन के अंदर ही आपको कंप्लीट करना है प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं कि आप 7 को 8 दिन कर लो या फिर 10 दिन कर लो। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि जो टाइम उसने दिया है या फिर जो टाइम पे आपने कमिट किया है, आपको उसी टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। आप ऐसा कर सकते हो कि आप अगर आपने कमिट किया कि आप 7 दिन के अंदर आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का आपने कमिटमेंट दिया है, तो आप उसको 1 दिन पहले एडवांस कर लो, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। मोस्ट ऑफ द केस क्या होता है कि टाइम के कारण ही क्लाइंट डिस्प्यूट करते हैं। सेकंड कारण क्या है कि आपका है मनी। मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट को बिड किया था $100 का, आपको लगा था कि आप इसको $100 में कंप्लीट कर लोगे प्रोजेक्ट को। बाद में आपको लगा कि आपने जो उसको कोड दिया है या फिर जो आपने इसका जो कॉस्ट जो दिया है वो कम है आपके अनुसार, और आपको लगता है कि इसका कॉस्ट और होना चाहिए था आपके अनुसार। तो उस केस में क्या होता है कि आप क्लाइंट से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि ठीक है, आपका काम, आपका मेहनत काफ़ी इसमें लग रहा है इस प्रोजेक्ट में, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपका जो कॉस्ट है प्रोजेक्ट का वे उसको इंक्रीज कर दें। लेकिन आप यहाँ डिमांड नहीं कर सकते हो। ये ध्यान रखना होगा कि आप डिमांड नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप डिमांड करोगे तो वहाँ पे भी क्या होता है कि क्लाइंट काफ़ी इरिटेट हो जाते हैं और वहाँ पर डिस्प्यूट क्रिएट कर देते हैं। और एक बार डिस्प्यूट क्रिएट करने से क्या होता है कि अगर क्लाइंट अगर आपसे खुश नहीं है, तो सीधे आपसे वे पैसे आपका रिफंड करवा लेगा वे एस्क्रो अकाउंट से। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि क्लाइंट अगर सब कुछ सही है, उसको लगता है कि प्रोजेक्ट जिनमें में थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है, तो क्या करेगा कि आपका वहाँ पर मनी या फिर आपका जो कॉस्ट है इसको इंक्रीज कर देगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, कमिटमेंट। आप जो भी कमिटमेंट करो क्लाइंट को, आप उसके लिए फेयर रहो, उसके लिए आप ऑनेस्ट रहो। ऐसा नहीं कि आपने कोई कमिट किया कि मैं कर दूंगा 7 दिन में, और आपने उसको 10 दिन के अंदर भी आपने कोई काम कंप्लीट नहीं किया। तो कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी कमिटमेंट करो, चाहे वे टाइम को लेकर हो, चाहे मनी को लेकर हो, चाहे किसी तरह का कोई भी आपका कमिटमेंट हो, उसको आप कंप्लीट उसको फुलफिल करो, ताकि क्लाइंट आपको दोबारा भी काम करे आपके साथ और आपको दोबारा भी आपको हायर करे। ये सिर्फ 3 रीजन होते हैं, टाइम, मनी, कमिटमेंट, जिस कारण से मैक्सिमम डिस्प्यूट होता है फ्रीलांसिंग बिजनेस में। अब होता क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट समझना होगा इसका बैकग्राउंड क्यों होता है डिस्प्यूट। अब देखिए, डिस्प्यूट का सबसे बड़ा बैकग्राउंड क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। अब होता है क्या है कि बहुत लोगों के पास समय कम होता है, तो वे लोग क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट को जल्दी लेने के चक्कर में वे लोग क्या करते हैं, वे लोग वहाँ पर बिना प्रोजेक्ट पढ़े हुए वे लोग वहाँ पे बिड करते हैं, और बिना प्रोजेक्ट समझे हुए वे लोग अवार्ड क्लाइंट से करवा लेते हैं प्रोजेक्ट को। ये थोड़ा सा रॉन्ग प्रैक्टिस है।
पहले क्या करना है आपको, आपको समझना है प्रोजेक्ट है क्या, फिर आपको उसको बारे में डिस्कस करना है क्लाइंट से, उनका रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके बाद ही आप उसको अप्लाई करो, उसके बाद ही आप उसको कोई कोटेशन दो, तभी आप डिस्प्यूट से बच सकते हो। लेकिन सबसे प्रॉब्लम क्या है लोगों में कि लोगों के पास समय नहीं होता है, वे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, पहले तो जल्दीबाजी में बिना प्रोजेक्ट पढ़े अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, उनको पता ही नहीं कि प्रोजेक्ट का क्या रिक्वायरमेंट था, क्या इसमें टेक्निकल आस्पेक्ट्स है, बिना पढ़े बिना समझे वे लोगों ने बिड कर दिया, और बिड करने के बाद वे लोगों ने एक सर्टेन अमाउंट का कॉस्ट दे दिया। अब होता क्या है कि क्लाइंट को लगा कि आप काम कर सकते हो, तो उसने क्या किया, आपको हायर भी कर लिया। बाद में डिस्प्यूट उसके बाद शुरू होती है कि आप ले लिया प्रोजेक्ट, आप कर नहीं पा रहे हो, तो वहाँ पर डिस्प्यूट हो ही जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि क्लाइंट क्या चाहता है, अब क्या आप दे रहे हो, वे एट द एंड किस तरह का फाइल चाह रहा है आपसे, वे किस तरह का आपसे कमिटमेंट चाहता है एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट। मान लीजिए इसका एग्जांपल लेते हैं, मैंने कोई 3D मॉडलिंग का मैंने उठाया प्रोजेक्ट, मैंने उस पर काम किया, तो क्लाइंट के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कौन सा डायमेंशन लिया, आपने कैसे इसको ड्रॉ किया, वे आपसे चाहेगा कि आप एट द एंड आप उसको कौन सा फाइल दे रहे हो, आप कैड फाइल दे रहे हो, या फिर उसको PDF फाइल दे रहे हो, या फिर उसको आप JPG फाइल दे रहे हो। तो फाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्लाइंट किस फाइल के लिए आपसे एग्री किया था, और आप क्या दे रहे हो, वो भी मैटर करता है। अब इसका सबसे इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन यही है कि मैं आपको बताऊंगा कि सबसे इजी, कि मैंने बहुत सारा लाइफ में फेस किया है डिस्प्यूट, मैंने बहुत सारे डिस्प्यूट को मैनेज भी किया है। देखिए होता क्या है कि अगर क्लाइंट ने डिस्प्यूट कर दिया किसी प्रोजेक्ट में, तो होता क्या है, आप उसको रिक्वेस्ट करो, आप फिर से बोलो कि मैं आपका प्रोजेक्ट ठीक से करने के लिए रेडी हूँ, मुझे एक और मौका दीजिए, आप मुझे गिव मी वन मोर टाइम, आई विल डेफिनेटली फिक्स द इशू। ठीक है, और क्लाइंट ऐसा होता भी है जनरली, आपको भी एक मौका देता ही है कि आप उस प्रोजेक्ट को जो भी आपके कमिटमेंट था, जो भी आपने वहाँ पर लूप होल छोड़ा है, उसको आप ठीक कर लीजिए। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको लगता है कि आपसे ये प्रोजेक्ट हो ही नहीं पाएगा, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बेटर है कि आप पैसे रिफंड कर दो। क्योंकि अगर आप पैसे रिफंड नहीं कर रहे हो और आपका क्लाइंट आपसे डिस्प्यूट कर दिया है, तो ये पैसा डिस्प्यूट में रहेगा, और बाद में क्लाइंट के पास थोड़ा सा एडवांटेज है, भी आपसे पैसा विड्रॉ करवा लेगा escrow अकाउंट से, और जैसे ही पेमेंट आपका विड्रॉ होगा escrow अकाउंट से, तो आप पेमेंट भी आपको नहीं मिलेगा, और बाद में अगर कहीं क्लाइंट आपसे इरिटेट हो गया है, तो आपको एक बहुत ही बैड फीडबैक दे देगा आपके अकाउंट में, आपके प्रोफाइल पे, जो आपके लिए काफ़ी खतरनाक होगा। फ्यूचर में आप कोई प्रोजेक्ट नहीं ले सकते हैं। और अगर आपने जब भी आपने अगर ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है कि आपका अकाउंट भी परमानेंट रूप से आपका सस्पेंड हो सकता है। इसे ध्यान रखिए, जब भी आपको लगा कि आप प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई भी पैसा का आपका डिस्प्यूट है, तो आप पहले क्लाइंट से बात कर लीजिए कि मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट में मुझे और मिलना चाहिए था, तो आप क्लाइंट को हॉनेस्टली बोल दो, या मुझे लगता है कि इसका और होना चाहिए बजट, या फिर आपको लग रहा है कि इसमें और आपको टाइम चाहिए, तो आप उसको पहले ही आप उसको इंटीमेट कर दो कि ठीक है, आई नीड सम मोर टाइम। फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो बेटर रहेगा कि आप पैसे वापस कर दो, ताकि आपका अकाउंट हैम्पर ना हो जाए, आपका प्रोफाइल पे कोई ख़राब रिव्यू ना आ जाए, जिससे आपका फ्रीलांसिंग जो जर्नी है स्टार्ट होने से पहले ही आपका एंड हो जाए। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा।